hey Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe. Let me know in the comment section. If you have any suggestions for me, personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके गाइस, लेट्स सी लिब्रा व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस वीक 8 नवंबर से लेके 15 नवंबर. लेट्स सी देखते हैं 2023. Let's see Libra what is coming towards you in terms of love and career. दोनों देखेंगे. Okay, let's see Libra what is coming towards you this week. I know कि एक दिन निकल गया है, but let's see what is coming towards you this week. Let's see Libra what is coming towards you this week. आपकी लव लाइफ से शुरू करते हैं Libra. लेट्स सी आप अपने माइंड में अपने पर्सन की एनर्जी रख सकते हैं. ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली आप 2 मिनट आइज़ क्लोज करके इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करें एग्जैक्टली कि आपके पर्सन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट योर क्वेश्चन इज़. ठीक है, उसको रखें. सो लेट्स सी लिब्रा. सबसे पहले देखते हैं आपकी माइंड की एनर्जी निकालते हैं लिब्रा. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. सबसे पहले देखते हैं द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड. The Star, the 2 of Cups and with this 9 of Swords. लिब्रा अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं, आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बेसिकली ये पर्सन इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सिचुएशन आपके साथ चेंज करना चाहते हैं, एक आउटकम आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं. एंड दिस पर्सन सीज यू एज अ विश फुलफिलमेंट, ये मुझे लगता है. बट दिस पर्सन इज स्ट्रेसिंग दिस कनेक्शन. लाइक स्ट्रेस हो रहा है इस पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में. मुझे लगता है बहुत डीप कनेक्शन आप दोनों का है. ठीक है, और दिस इज समथिंग लाइक कि म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है. वैसे तो मुझे लग रहा है दिस इज समथिंग लाइक एक म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रही है. बट लेट मी क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ सोर्ट्स. आप दोनों इस कनेक्शन को चाहते हो. ठीक है, बट द थिंग इज कि you both are stressing this. See, with the 3 of Pentacles, 2 of Wands and with this 4 of Swords. माइट भी यहाँ पे लिब्रा आपके रिलेशनशिप में या आपकी सिचुएशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं. तो हो सकता है रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस कनेक्शन में उतना चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको जितनी दिखनी चाहिए. माइट बी दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट अ लॉन्ग टर्म आउटकम. तो हो सकता है कि कुछ आपके विजन्स ऐसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं बिल्ड हो पाएंगी या कुछ नहीं हो पा रहा है आपके कनेक्शन में. सो विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि आप दोनों इस कनेक्शन में प्रिपेयर हो रहे हो फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म. यहाँ पे दिस हर्मिट कार्ड इज इंडिकेटिंग में कि कुछ लेसन्स आपके हैं, कुछ क्लैरिटीज आपको गेन करनी है अबाउट द सिचुएशन. क्लैरिटी इज ऑल अबाउट कि एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज दिस. एंड यू नो इस नाइट को एस में कन्वर्ट करना. नाइट इज ऑल अबाउट जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में होता है, जो कि आप कह सकते हो कि बदलता है समय अनुसार. नाइट इज ऑल अबाउट जो कि स्टेबल नहीं है, वो पैशनेट है बट स्टेबल नहीं है. सो आई जस्ट फील लाइक नाइट से आपका एस की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप दोनों का म्यूचुअली. एंड डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक यू बोथ आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एफर्ट्स. ठीक है, आप दोनों की एनर्जी लग रही है मुझे. बट करंटली ये मेन है कि टू एंड थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो कि अभी नहीं हो रहा है, और जो भी बेसिकली कंफ्यूजन है उसको एंड करना आप दोनों का मेजर गोल अभी मुझे लग रहा है बेसिकली. ठीक है, तो ये तो म्यूचुअल एनर्जी लग रही है. बट आई जस्ट फील लाइक जो भी हो रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव वे में हो रहा है. अब जो मैंने एनर्जी बताई दिस इज इंडिकेटिंग कि ये धीरे धीरे होगा, नॉट वेरी फास्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो बेटर जाती हैं बेसिकली वो टाइम लेती हैं. एंड देयर इज अ नीड ऑफ टाइम. यू वर्सेस देम एनर्जी देखते हैं लिब्रा. यू वर्सेस देम एनर्जी देखते हैं लिब्रा. यू वर्सेस देम एनर्जी. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन आप दोनों का आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. ठीक है, लेट्स सी लिब्रा. लिब्रा की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन. लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स लिब्रा. लिब्रा का एक्शन लिब्रा के पर्सन की तरफ, लिब्रा के पर्सन का एक्शन लिब्रा की तरफ एंड आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, सो लिब्रा सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं. यस, आई जस्ट फील लाइक कि आप इस पर्सन के साथ एक फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी देखते हो.
किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स आपकी कह रही है कि येस यू फील अ स्टेबिलिटी विद दिस पर्सन, बट द पॉइंट इज कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर ये कमिटमेंट तक नहीं जा रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। माइट भी आपके पर्सन के पास अदर ऑप्शन हो सकते हैं, या माइट भी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि दिस पर्सन इज इन अ थिंकिंग मोड राइट नाउ। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज डिसाइडिंग वेदर टू कम टूवर्ड्स यू या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है लिब्रा कि आपके पर्सन ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन लॉट ऑफ ऑप्शंस, और बेसिकली मुझे लगता है इनके माइंड में है कि करना क्या है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। फिलहाल इस पर्सन को ऑप्शंस की तरफ जाना है माइट भी, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अभी रिसेंटली चल रहा है और आगे जाके ये पर्सन आपकी तरफ एक फर्म डिसीजन ले, ये आपका माइंडसेट है बेसिकली अबाउट दिस सिचुएशनशिप। येस आप चाहते हो कि ये पर्सन कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, और आपके मन में है कि आप इनिशिएट करना चाहते हो कम्युनिकेशन, एक फॉर्म ऑफ चेंज आप लेके आना चाहते हो। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म ऑफ चेंज लाने के लिए आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। दैट इज समथिंग जो आपके पर्सन की साइड नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है यू आर बेसिकली फीलिंग कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, एक फॉर्म ऑफ चेंज आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, इस तरीके का आपको लगता है। बट विद दिस एनर्जी आई जस्ट फील लाइक इस वजह से आप डिसाइडेड नहीं हो वेदर टू रिकॉन्साइल और वेदर टू लीव द सिचुएशन। ऐसा एक्शन फ्रॉम योर साइड इंट्यूटिवली आई जस्ट फील लाइक कि आपको लगता है कि इट्स टाइम टू लेट दिस कनेक्शन गो, या फिर सिचुएशन को भी फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए। एंड आई फील लाइक डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप न्यू बिगनिंग नहीं चाहते, यू वांट अ न्यू बिगनिंग और यू वांट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, बट द पॉइंट इज कि आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको इस डिसीजन का, इस पर्सन का वेट करना चाहिए। डू नॉट फोकस ऑन दिस, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड ऑफ पेशेंस इन द सिचुएशन, और आपको लगता है कि ठीक है ऑलरेडी बेसिकली आपको लगता है देयर इज अ नीड ऑफ पेशेंस, और कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको लगता है योर पर्सन विल रियलाइज योर वैल्यू इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड आई फील लाइक कि इस वजह से आप सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो ये तो आपकी एनर्जी लग रही है। आई डोंट सी लिब्रा आप रीच आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में आई डेफिनेटली फील ये पर्सन फिलहाल के लिए तो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशनशिप को ये पर्सन अभी फिलहाल के लिए तो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली फील ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है विद द आउटकम, कि आपके साथ चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, आपके साथ बेसिकली एक बैलेंस नहीं बन रहा है। करंटली हो सकता है दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड विद द टॉक्सिक लाइक रिलेशनशिप्स, या माइट भी टॉक्सिसिटी इनके रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ इन्फ्लुएंसेस इनकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ कार्मिक पेंडिंग लेसन हैं इनके इस पर्सन की लाइफ में जो इनको कंप्लीट करने हैं। एंड दिस इज द रीजन कि इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बट मुझे ये भी लगता है कि आई डोंट सी दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू, ठीक है। गिव अप भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिज वाली सिचुएशन है, इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन अपने फैमिली ब्लॉकेज में लग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनका कुछ पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा है बहुत सारे कुछ लोगों के साथ जो इनको पे करना है। आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपकी तरफ चेंज करना चाहते हैं, सिचुएशन एक चेंज लेके आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि यस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको भी दिखाई नहीं दे रही है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बट दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन समथिंग, माइट भी कुछ कार्मिक लेसन जो ये पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं। येस ये पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग ऑफर करना चाहते हैं, बट करंटली इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है सिचुएशन में, कुछ चीज़ें फोकस पे नहीं कर पा रहे, लाइक कुछ चीज़ें अभी नहीं हो सकती है। सो अभी कंफ्यूज है वेदर टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू और लीव द सिचुएशन राइट नाउ। तो आई जस्ट फील लाइक कि ये पर्सन कंफ्यूज है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए आपकी तरफ। अभी कुछ पेंडिंग कर्मास, कुछ लेसन्स, कुछ सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशन मुझे एक साथ आते हुए दिख रही है, ऐसा कह सकते हैं आप। सो विद द सन कार्ड, लवर्स कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स, आई डेफिनेटली फील इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। ये मुझे लग रहा है देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है दिस पर्सन इज होपफुल अबाउट द सिचुएशनशिप या ये कनेक्शन के बारे में। What is that 5 of swords, 9 of cups, lovers card, sun card, what's that? Yes, अभी करंटली मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, माइट भी इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है जो ये पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। बट येस देयर विल बी अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन लीड करे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेके। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल नॉट ऑफर यू अ रिलेशनशिप एग्जैक्टली अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, बट हाँ एक कम्युनिकेशन मुझे डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन विल बी कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स यू, ये मैं कह सकती हूँ आपको। कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, बट एक चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन उतनी बदलती हुई नहीं दिख रही है। बट हाँ येस डेफिनेटली इन द फ्यूचर दिस विल चेंज। तो इस वीक आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट अ मेजर सिचुएशन। दिस इज समथिंग लाइक पेज इज ऑल अबाउट के जो एक ऐसा एक्शन है
जो कि किंग में डेवलप होगा, या फिर आप देखोगे कि दिस पर्सन विल ओपन अप एंड डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, कुछ बताएंगे आपको बेसिकली, या एग्जैक्टली कुछ क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन के साइड से। बट शायद एकदम से एक रिलेशनशिप ऑफर ना आए, बट हाँ ये कन्वर्जन आपका हो सकता है, पेज टू किंग, किंग टू एस एंड एस टू जजमेंट। डेफिनेटली दिस इज समथिंग लाइक कि आपको रियलाइज होगा कि इस कनेक्शन में क्लैरिटी या फिर एक चेंज डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। ओके, तो दिस इज फ्रॉम योर पर्सन साइड। और रीज़न शायद ये है कि चीज़ें चेंज होने के लिए यू हैव टू गिव अप, और वेदर यू हैव टू रिलीज द एक्सपेक्टेशन राइट नाउ। रिलेशनशिप आउटकम मुझे लगता है बेसिकली जो अभी चीज़ें स्टैगनेंट चल रही है, मुझे लगता है वो मूव करेंगी इन द फ्यूचर, बट चीज़ें स्लो जाएंगी, बेसिकली चीज़ें स्लो जाएंगी। देयर इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो बात करते हैं स्लो चेंज की, अनएक्सपेक्टेड चेंज की। व्हाट्स दैट? टावर एंड हैंग्ड मैन, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, आउटकम। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अभी मुझे लगता है कि फिलहाल अभी चीज़ें नहीं बन रही, मूविंग ऑन वाला फेज है, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगी टर्न आउट होती हुई। अभी इस वीक तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आई फील लाइक इस वीक तो मुझे रिलेशनशिप का मूविंग ऑन वाला फेज लग रहा है। एंड अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी कि कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे टर्न आउट होगी इनटू अ स्टेबिलिटी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, और माइट बी दिस इज इन्फ्लुएंसिंग यू राइट नाउ। बट हाँ डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर फ्यूचर में चेंज आएगा, दैट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन का कमबैक भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपका उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओके, let's go to the channeled messages now. Let's see Libra, channeled messages from your person. Channeled messages from your person, Libra. Channeled messages from your person. I want to call or text you. जैसा मैंने आपको बोला, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। I have cried over you. डेफिनेटली किसी फॉर्म का रियलाइजेशन मुझे इस पर्सन के साइड से दिख रहा है, फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन कह सकते हो आप। एंड यू आर सो स्पेशल टू मी, डेफिनेटली स्पेशल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, एग्जैक्टली हैप्पी रहें। एंड आई थिंक अबाउट यू, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, डेफिनेटली मैंने बोला ना ये पर्सन आपके साथ एक कम बैक चाहते हैं। एंड अभी फिलहाल इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए वेदर टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए इस पर्सन को एग्जैक्टली। एंड प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। So these are some messages. Let's see. I want a romantic relationship with you. Definitely this person is wanting a romantic relationship. और मुझे लगता है ये person आपको भूल नहीं पाएंगे, and they want you right now. And there is a sexual attraction message. So yes, let's see, देखते हैं guidance from the universe आपके connection को लेके, कि यूनिवर्स आपके कनेक्शन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा इन टर्म्स ऑफ लव। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, डेफिनेटली मुझे लगता है एक न्यू कनेक्शन आपकी तरफ, आपका रिलेशनशिप एक चेंज होते हुए दिख रहा है, टर्न आउट होते हुए दिख रहा है। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। डेफिनेटली चीज़ें आपके रिलेशनशिप में टर्न आउट हो रही है, और जैसे मैंने आपको बोला अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट यू विल सी द स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट की सिचुएशन को होल्ड बैक नहीं करना है, वॉट एवर दैट वॉज हैपन इन द पास्ट। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अवन when outcome is in the forecast and communication is the key। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर होंगी, बट इट्स राइट नाउ बेटर फॉर यू कि अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज करो। कुछ क्लैरिटी आपको मुझे दिख रही है, कुछ कंक्लूजन आपको आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी करियर को लेके देखते हैं लिब्रा, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड फॉर दिस वीक। लिब्रा के करियर में दिस वीक क्या आ रहा है यूनिवर्स? कुछ ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं, बेसिकली कुछ प्लानिंग आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। जो भी प्लानिंग करोगे हो सकता है उसको करने में आपको थोड़ा ब्लॉकेज लगे। कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ करंटली कर रहे हो, उसमें आप ना थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है लिब्रा। करियर फॉर लिब्रा, लेट्स सी द आउटकम ऑफ करियर दिस वीक। देखो इस वीक में अगर आपके करियर की बात करूँ, आई डेफिनेटली फील कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल गेन हो सकता है, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल गेन, ठीक है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन से मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है फाइनेंशियल गेन को, बट मुझे उतना नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ जो लोगों का अमाउंट फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो कुछ थोड़ा ऐसे टुकड़ों में कहते हैं, जैसे कि यू नो पीसेज में, लाइक आई मीन टू से नॉट पीसेज, बट ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपने एक बड़ा अमाउंट दिया था, बट वो शायद उतना एकदम से ना रिसीव हो आपको। एक स्मॉल यू नो इसको कह सकते हैं जैसे कि हाफ ऑफ मनी अभी दिया, देन 1/4 अभी दिया, ऐसे इस तरीके का कुछ।
ये मुझे लग रहा है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो भी चाह रहे हो उस चीज़ के लिए आप अभी राइट नाउ वर्क कर रहे हो, वो चीज़ आपको, और अगर आप बेसिकली करते हो तो यहाँ से आपका एक शुरू हो सकता है जहाँ पर आप आगे जाके टर्न आउट कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में जो आप चाह रहे हो। बट मुझे लग रहा है कि माइट बी अप टू दिसंबर और जनवरी यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी तरफ मेजर अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ करियर साइड। येस डेफिनेटली बी ओपन विद कम्युनिकेशन। हो सकता है कम्युनिकेशन आपका ब्लॉकेज हो सकता है, या हो सकता है कि इन दिस टाइम पीरियड आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए थोड़ा सही ना हो एग्जैक्टली, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू विल प्लान अगेन फॉर समथिंग इस तरीके का, इफ़ यू आर ऑन कम्युनिकेशन फील्ड इस तरीके का कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना अपने आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अपने बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आई जस्ट फील लाइक दोज हु आर शेयरिंग योर सिचुएशन विद एनीवन, तो वो नहीं बताना है। एंड आई सी कि किसी तरीके का ऑफर आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपको किसी तरीके की आ सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर कुछ एंडिंग दिख रही है। यू आर एंडिंग समथिंग इन योर करियर एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट इन द सेंस कि मतलब हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, आपका करियर पाथ चेंज हो जाए, या फिर किसी करियर पाथ को लेकर भी आप स्ट्रगल करें तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए एंडिंग में आ जाए एंड यू विल स्ट्रगल टू फाइंड आउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। तो कुछ लोगों के लिए स्ट्रगलिंग लग रहा है बेसिकली। इस वीक का आउटकम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। इन टर्म्स ऑफ करियर आपके इस वीक का आउटकम देखते हैं, दैट इज येस। मैंने आपको जैसे बोला कि हो सकता है कि आपको अपना ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और कुछ लेसन्स बेसिकली इस वीक आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं। बेसिकली हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल है, बट यू हैव टू गिव अप ऑन समथिंग एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गिव अप करोगे इन द फ्यूचर और कुछ नया शुरू करोगे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, ये मुझे लग रहा है। सो आई डेफिनेटली फील कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड ऑफ रियलाइजिंग योर वर्थ एंड रियलाइजिंग व्हाट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स बेसिकली आपके लिए वर्क नहीं हो रही है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। सो डू नॉट स्ट्रेस, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जा रही है, नॉट वेरी फास्ट। चीज़ें आपकी तरफ स्लो ही जाएंगी बेसिकली, जो भी जाएंगी चीज़ें जाएंगी वो बेसिकली आपकी तरफ स्लो ही जाएंगी। लेट्स सी द गाइडेंस लिब्रा इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। देखते हैं लिब्रा आपके लिए इस वीक में करियर गाइडेंस क्या है। इस वीक में लिब्रा के लिए करियर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। लेट्स सी इस वीक में लिब्रा के लिए करियर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। इस वीक में लिब्रा के लिए करियर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। आई डेफिनेटली फील कम्युनिकेशन आपको ओपन रखना है अपना, या फिर आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आई जस्ट फील लाइक अपने काम को लेके आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है, या फिर देयर इज अ मैसेज विच इज शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं कर पाओगे दिस वीक, तो देयर इज अ नीड ऑफ फोकस। कॉन्फिडेंस आपका लैक कर सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, तो कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत है। वेदर सिचुएशन इज गुड और नॉट, आपको फोकस करने की जरूरत है एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बिलीव रखो कि लक इज ऑन योर साइड एंड आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ डेफिनेटली करेगा। स्पेशली डू नॉट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। आई जस्ट फील लाइक कुछ लोगों के लिए ईगो प्राइड इस तरीके की सिचुएशन आपके करियर में बीच में आ सकती है। सो रिलीज ओके, क्योंकि वो जरूरत नहीं है एंड इमोशंस आ रही है। कुछ लोगों की कंडीशन सही नहीं लग रही है, सो यूनिवर्स इज सेइंग कि प्रिपेयर योर प्रैक्टिकल प्लानिंग्स, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ज़्यादा नहीं सोचना है, देयर इज अ नीड ऑफ एक्शन एक्चुअली, ठीक है। एंड बिलीव करो कि चीज़ें आपके लिए फेवर में जाएंगी। Okay Libra, that is for you. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको reading कैसी लगी। So personal readings के लिए details description में है, आप check out कर सकते हैं। So have a good day everyone. Bye bye.